गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल एक बार फिर आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि हमारे पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे ही एग्जाम्स में आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस तरीके से संविधान का विकास हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड रेगुलेटिंग एक्ट केम। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका 1773, 1774, 1784 एंड 1785। तो देखिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड लेटन। तो देखो जब हमारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब लागू किया गया था तभी हमारा जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे। ऑप्शन ए एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी एन वी रमन्ना, ऑप्शन सी दीपक मिश्रा एंड ऑप्शन डी रंजन गोगोई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पिट्स इंडिया एक्ट केम। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब आया था। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1813। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था कब आया था, ऑप्शन बी यानी 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच चार्टर एक्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट वर अलाउड टू कम इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट आया था जिससे ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई थी। तो आपका ऑप्शन ए है 1813, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1853 या ऑप्शन डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 1813। नेक्स्ट, बाई विच चार्टर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस चार्टर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1853 एंड ऑप्शन डी 1833। तो देखिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1833। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड। तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1853। तो देखिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1774 में जो है आपका पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच एक्ट पोस्ट ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव्ड। तो दोस्तों ब्रिटिशर्स ने मुगलों की पोस्ट ही खत्म कर दी थी। वो किस एक्ट के दौरान ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो मुगलों की पोस्ट ही खत्म कर दी थी। तो ऐसा ऑप्शन ए 1858 का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन बी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1793 चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1853 चार्टर एक्ट। तो देखिए दोस्तों 1858 का जो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो था उसके तहत जो है मुगलों का पोस्ट खत्म कर दिया था। ऐसा करने वाला लॉर्ड कैनिन थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन ने आपकी जो इंडियन की पोस्ट थी वो मतलब जो मुगलों के जो किंग हुआ करते थे उनकी पोस्ट ही खत्म कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया गिवन टू ब्रिटिश क्राउन बाय। तो जो भारत का पूरा शासन था, भारत शासन जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। ऐसा किस एक्ट के दौरान यानी किस ईयर में हुआ था। ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1833 एंड ऑप्शन डी 1813। तो दोस्तों ऑप्शन ए 1858 के दौरान आपका जो भारत शासन था पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। तो जो वाइसरॉय की कार्यकारिणी समिति जो सभा जो होती थी उसका पहला मेंबर जो था वो कौन था, यानी इंडियंस में जो पहला मेंबर कौन था। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए दोस्तों जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले इंडियन मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन प्रोविंस। तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन बी लियोनस स्कॉटियस, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लियोनस स्कॉटिस को प्रांतों में द्वैध शासन का जो है वो जनक कहा जाता है। व्हेन डिड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स केम। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो थे वो कब आए थे। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1916। तो दोस्तों
जो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स थे वो कब आए थे? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग चेम्स रिफॉर्म्स केम इन, जो मॉन्टेग चेम्स रिफॉर्म्स थे, जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ने जो सुधार किए थे वो कब आए थे? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1917 एंड ऑप्शन डी 1919। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1919 में जो है आपका मॉन्टेग चेम्स रिफॉर्म जो रिफॉर्म्स थे वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स वर रिलेटेड टू, तो जो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स आए थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी आर्मी, ऑप्शन सी कॉटन बिजनेस एंड ऑप्शन डी सेपरेट इलेक्शंस फॉर मुस्लिम्स। तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम्स को ये रूल लाया गया था कि मुस्लिम जब चुनाव होगा तो मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं वो मुस्लिम्स को ही वोट देंगे, तो ऐसा हुआ था ऑप्शन डी, यानी सेपरेट इलेक्शंस फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1935, तो जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 का, इसमें कितने आर्टिकल्स जो थे वो लिए गए थे, यानी इसमें कितने आर्टिकल्स थे? तो ऑप्शन ए है आपका 321, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 400 एंड ऑप्शन डी 300। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 321 आर्टिकल्स जो थे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में लिए गए थे। नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1935, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी शेड्यूल्स थे? तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वुमेन गॉट राइट टू वोट इन इंडिया, तो महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो दोस्तों, जो 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म्स आए थे तभी, यानी उसी साल। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। तो देखिए, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, जो मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म आए थे उसी साल यानी 1919 में आपको जो महिलाओं को जो है वो वोट देने का अधिकार दिया गया था। बाई विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर नोन एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो किस एक्ट के दौरान जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय कहा जाने लगा? तो ऑप्शन ए 1858 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन बी 1833 चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1813 चार्टर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं, नन। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। 1858 का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट था उसके दौरान जो है वो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो देखिए, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, बाई विच एक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम स्टार्टेड, किस एक्ट के दौरान जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी वो लाई गई? ऑप्शन ए 1813 चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी 1833 चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी नन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट के दौरान जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है वो लाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानिए, इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी पढ़ें अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ें। ये ना सोचें कि कल पढ़ लूँगा, समय निकाल लूँगा। ये वक्त है दोस्तों, चला जाएगा लेकिन ये वापस लौट कर नहीं आएगा। तो जब भी पढ़ने बैठें अपनी पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ने बैठें और अपना सारा समय जो है वो उसमें पूरा समय लगा दें, पूरी मेहनत से पढ़ें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे सारे क्वेश्चंस ही पसंद आए होंगे और सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।